जी क्या कहना यशी जी, चाहते हैं? इस बात को समझने की जरूरत है हम्म। कि लोकतंत्रीय ढांचे में सरकार सर्वोच्च होती है और हम सब उसके अधीन होते हैं। बिल्कुल। अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे, इसको उस तरीके से देखना चाहिए कि यदि घुड़सवार सही नहीं होगा तो नहीं सकता। अब आप देख लीजिए, ढांचे में संघीय ढांचा है, केंद्र के अधीन आईएएस अफसर आते हैं और राज्य के अधीन पीसीएस अफसर आते हैं, वो तमाम अफसर आते हैं। यदि कोई अधिकारी कार्य नहीं करता, उसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पास जाती है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कर्मचारियों के ऊपर सीधी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और केंद्र के लिए सीधा चिट्ठी लिखी जाती है, फिर केंद्र से उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। मेरा कहने का मतलब है, इस बात को समझने की जरूरत है कि सतपाल महाराज जैसे सीनियर लीडर यदि इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। चुनाव नजदीक हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो अगर अल्पमत में होती है तो ये कहती है कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो विकास दोगुना होता। पिछले दो सरकारें इनकी हैं जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार। हम्म। ऐसी स्थिति में अब ये कहते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी मेरी नहीं सुनते, तो अब इसमें क्या समझा जाए। कर्मचारी ताकतवर हैं, अधिकारी ताकतवर हैं या सरकार ताकतवर है। कमजोर मंत्री है या उत्तराखंड का जनमानस, उत्तराखंड की सरकार इतनी कमजोर है कि अधिकारी उनकी सुन नहीं रही है। यदि इसके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो मैं आपको बता दूं यशी जी, हम्म। उत्तराखंड में 40% कमीशन पंचायती राज में चलता है, ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत तक सरेआम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। पीडब्ल्यूडी का ये हाल है, सड़क बनती बाद में शांति प्रसाद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है आपका। अगर आप देखेंगे तो रुड़की का पुल गिर जाता है, गौला का पुल गिर जाता है, श्रीनगर का पुल गिर जाता है। ऐसे में सबसे पहली जरूरत तो मंत्री को इस्तीफा देने की लेने की है। जब मंत्री जनता के पैसों में पलीता लगा रहे हैं तो मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। मांग ये होनी चाहिए जनता की कि हमने प्रचंड बहुमत दिया है और मंत्री के रहते हुए भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे फिर वो पंचायती राज में हो चाहे पीडब्ल्यूडी में हो। तो मंत्री जी खुद का इस्तीफा ना देकर अपनी कमजोरी अगर कर्मचारियों के ऊपर थोप रहे हैं और आपकी सरकार उन बेलगाम करने की स्थिति में नहीं है, तो इसको क्या समझा जाए कि भ्रष्ट बेईमान जब नेता होंगे तो कर्मचारी कैसे उनकी लगाम में आएगा और कर्मचारी कैसे उनकी सुनेगा। इस बात को समझने की जरूरत है। अब रही बात सतपाल महाराज की, तो सतपाल महाराज कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। व्यक्तिगत रूप से वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो ना हो, मगर पूरी सरकार आकट, ये बड़े समझने वाली बात है और जनता इस बात को समझ भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता आकट है। इसीलिए इनकी है अधिकारी सुन नहीं रहे हैं और जब अधिकारी सुन रहे 40% कमीशन मांगोगे तो आपकी क्या सुनेगा, आपकी कोई क्यों सुनेगा। हाँ, अगर आप देखने वाली बात यह है कि प्रचंड बहुमत की सरकार, यदि इनके मंत्री ये कहते हैं कि हमारी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग सत्ता चलाना नहीं जानते, केवल आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार करना जानते हैं। यही कारण है कि इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये बड़ी बात समझने शांति प्रसाद जी, मैं वापस आती हूँ, उस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसका जवाब भी हम यहाँ पर रविंद्र जी से लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, राजेश रस्तोगी जी।